Hello everyone, my name is Manju Saraswat and again I am here with you with the last video, and in this video we will discuss automobile industry, IT industry and the pollution. So let's start. Automobile industry provides vehicle for quick transport for goods, services, passengers. It has developed rapidly in the last 15 years, and trucks, buses, car, motorcycle and scooters, three-wheeler, multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. After liberalization and opening of foreign direct investment, this industry is growing at a healthy rate with increase in demand for passenger cars and two and three wheelers. At present, there are 15 manufacturers of passenger cars and multi-utility vehicle, 9 of commercial vehicle and 14 of the two and three vehicle. So ये इंडस्ट्री जो है मेनली कहाँ पर, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता एंड लखनऊ, हैदराबाद. तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे. तो बेंगलोर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के तौर पे इमर्ज हुआ है इंडिया में. तो अब ये देखिए कि बेंगलुरु यानी कि ये क्या है, ये कंसिडर्ड किया जाता है टू बी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल. एंड अदर जो सेंटर है वो कौन कौन से हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर. ये आईटी इंडस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, thus reducing the problems of unemployment. And approximately 30% of the people employed in this sector as a women. यहाँ पर women हैं 30% people जो एम्प्लॉयड हैं. और यहाँ पर देखेंगे आपके दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, and because of its fast growing business process, here I have marked already, that is BPO sector. Okay, so in the last we will discuss on types of pollution. First of all we will take air pollution. एयर पॉल्यूशन में आप देखेंगे कि ये जो है कॉज क्या है कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड and the carbon monoxide in the atmosphere, and smoke emitted by the chemical and paper factories, brick kilns and refineries, smelting plants, burning of the fossil fuels in factories, etc., all causes of pollution. And toxic gas leaks from industries can be hazardous with long term effects. Bhopal gas tragedy is also mentioned here. जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये क्या इसके कॉजेज़ हैं. एंड हियर नाउ वी विल टॉक अबाउट द वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन का भी क्या है कारण है कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है, इन्फ्लुएंट होता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स को. एंड पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज. एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ये क्या करती है, लेट आउट डाइज एंड डिटर्जेंट्स, एसिड्स, सॉल्ट्स, ये सब को क्या कर दिया जाता है, ये जो मेन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना. तो ये वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर जो है दोनों ही इससे क्या होते हैं, पॉल्यूटेड होते हैं. एंड नाउ हम जो है नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है कि इसका कॉज क्या, अनवांटेड साउंड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड इक्विपमेंट से जो होता है, एंड व्हीकल ऑल्सो. एंड इट नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर, it also can cause hearing जो impairment, increased हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर. इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पर अब लैंड पोल्यूशन भी आप देख सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से है. एंड थर्मल पोल्यूशन इज ऑल्सो हियर. इट अकर्स व्हेन द हॉट वाटर from the factories and thermal plants are drained into rivers and ponds before cooling it. And this pollution adversely affected the aquatic जो aquatic life है, यानी कि फिश वगैरह के यहाँ पे बारे में हम बात कर रहे हैं. and heat waste emitted from the nuclear power plant, nuclear and weapon production facilities cause cancers and birth defects and miscarriages. ये इसका भी जो है आप देख सकते हैं.
और ये रीज़न है। और यहाँ पर सबसे पहले एनटीपीसी से पहले हम यहाँ पर इनके किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को, तो यहाँ पर हम उसके बारे में बात करते हैं कि जो भी 1 लीटर जो भी वेस्ट किया जाता है वाटर डिस्चार्ज बाय अ इंडस्ट्री पॉल्यूट 8 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स जैसे मैं बताती हूँ कि ये आपके बुक में भी दिए हुए हैं। मिनिमाइजिंग वाटर यूजेज ऑफ रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर इन 2 और मोर जो सक्सेसिव स्टेजेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल एंड मेथड ऑल्सो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। एंड ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड effluent before releasing them in river ponds, है ना। इट कैन बी डन इन द मतलब किस तरीके से ये किया जा सकता है, जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय द मैकेनिकल मीन्स, यानी स्क्रीनिंग की जाए, ग्राइंडिंग की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। एंड टर्शरी जो ट्रीटमेंट है by the biological and chemical and physical process के through। and smoke can be reduced by the oil and gas as fuel instead of a coal in furnace। and noise absorbing जो material use किया जाता है उसके through हम Now we can discuss on NTPC means नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, इंडियन पब्लिक सेक्टर के अंदर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जनरेशन एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। एनटीपीसी इज ऑल्सो ISO, है ना, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम EMS सर्टिफाइड कंपनी है। एंड इट वर्क्स ऑन प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स। तो ये क्या क्या करता है कि रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकल सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग भी करता है, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल its power stations and optimum utilization of equipments, adopting latest techniques and upgrading existing equipments। एंड ये मिनिमाइज करता है किसको कि वेस्ट जनरेशन बाय द मैक्सिमम एश यूटिलाइजेशन के थ्रू। एंड प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एनटीपीसी का वर्क क्या है। सो यहाँ इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। एंड सो मैनी थिंग्स मार्क्ड वी हैव already, and important things we have already marked in our notes। so keep watching, and thanks for watching also।